विचार करो और सोचो कि साधु जब रास्ते से विहार करते हैं तो अनेक जगह उन्हें रुकना पड़ता है। कभी उन्हें स्कूल मिलती है, कभी किसी का घर मिलता है, कभी कोई और भी अनेक प्रकार की जगह रुकने के लिए, ठहरने के लिए, चौके आदि की व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार की जगह मिलती हैं। कहीं कहीं पर इस प्रकार के लोग और इस प्रकार के घर मिलते हैं। यहाँ जयपुर से आते समय दौसा के आगे एक परिवार है जिनके यहाँ पर स्टोन का काम है, पत्थर का काम है। उन्होंने अपने घर में नीचे का पूरा फ्लोर, 2 कमरे, हॉल, किसी भी साधु के आने के लिए ही हमेशा के लिए रखा हुआ है। और ऊपर वो लोग रहते हैं, जैन नहीं हैं, वो जैन नहीं हैं, वो जैन धर्म में उनका जन्म नहीं हुआ है। बहुत अच्छे ध्यान से सुनना। ये उनका सौभाग्य है, ये उनका परम सौभाग्य है कि वो साधुओं के लिए उन्होंने एक ऐसा स्थान बना के रखा है कि आने वाले जाने वाले सभी साधुओं के लिए वहाँ पे आहार के लिए रुकते हैं या शाम को रुकते हैं, सुबह विहार करते हैं। इस प्रकार से एक उन्होंने जगह बना के रखी है। विचार करो, आपके पास में आपने जिस धर्म में जन्म लिया है, जहाँ पर आप जन्मे हो, और जहाँ पर आपके सामने ही साधु आ जाए तो ही सिर झुकाएंगे। अगर मालूम चल जाए कि वहाँ पर रुके हैं, बोलते टाइम हो गया, बहुत जल्दी, बाद में दर्शन कर लेंगे, चलो अभी जल्दी चल रहा है। बोलिए भाग्यशाली कौन है और भाग्यहीन कौन है? किसका अच्छा भाग्य है और किसका बुरा दुर्भाग्य है? ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि तुम अपने आप का सरनेम क्या लिखते हो और मौका आ जाए, भीड़ भाड़ आ जाए और मंच माला माइक मिल जाए तो जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। कि जयकारा गुरुदेव का लगाने के पहले अपनी आत्मा से अपने जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर के और अपने शास्त्र पर हाथ रख कर के पूछना, क्या मैं इस जयकारा के बोलने का अधिकारी हूँ? क्या मैं ऐसा भाग्यवान हूँ, या ये सिर्फ मायाचारी चल रही, या एक केवल टेम्परेरी लोगों की भीड़ भाड़ में गंगा जी बह रही और हाथ खुद ने भी धो लिए, या ये चल रहा है? कई लोग ऐसे होते हैं जो सालों सालों से किसी साधु को एक चम्मच पानी नहीं पिला पाते। कभी उन्होंने अपने हाथ से एक मुट्ठी अनाज ला करके नहीं दिया चौके में। कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनके मन में कभी ये भाव नहीं आता है कि यार साधु का आहार हो रहा है, होता है या कहीं हो रहा है, कभी मैं भी एक बार धोती दुपट्टा पहन करके आहार दे लूं। कभी नहीं होता, भाव ही नहीं होता है। परंतु जयकारा गुरुदेव करने के लिए, जय जय गुरुदेव करने के लिए फोटो में 100% फोटो उनका आएगा। ये भाग्यहीनता है, ये दुर्भाग्य है, ये उन लोगों का दुर्भाग्य है। आप कितनी भी फोटो खिंचा लेना, पेपर में छपवा लेना, लोगों को बता देना, व्हाट्सएप पर भेज देना, यहाँ भेज देना, ये भेज देना कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ और आज मैं वहाँ पर उपस्थित था। ये दुर्भाग्य को बदलने की टेक्निक नहीं है, क्योंकि आपके पास में यह भाग्य नहीं है कि मैं जिसके
पास में खड़ा हूं या जिसके लिए देख रहा हूं या सबके सामने दिखाने के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूं, उनकी सेवा में मेरे तन का, मेरे मन का, मेरे धन का कुछ लग जाए, मेरी सेवा का कुछ लग जाए। तुमसे तो ज़्यादा भले वे लोग हैं, वे भाग्यशाली हैं, उनके पुण्य का उदय अच्छा है, उनका भाग्य अच्छा है जो रास्ते में विहार करते हुए साधु के लिए कहते हैं बाबा जी आओ बैठो रुको, हमारे यहाँ रुक जाओ, हमारे यहाँ रुक जाओ, बाबा जी मैं क्या सेवा करूं, गुरुजी मैं क्या सेवा करूं, गुरुजी आप मेरे लिए बताइए, और भावपूर्वक नमस्कार और वंदना करते, जिन्हें कुछ मालूम नहीं है। कई इतने भोले भाले जीव मिलते हैं रास्ते में जिन्हें चर्या क्रिया के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, परंतु उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि एक नग्न दिगंबर भेषधारी के पास में एक पिच्छिका है, यानी वो साधु हैं, सन्यासी हैं, त्यागी हैं। तुम्हें उनकी अपेक्षा कई कई गुना मालूम है, पूरी जानकारी है, पूरा नॉलेज है, सब कुछ मालूम है, और तुम इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है कि तुम अपने भाग्य का आगे जाकर के अच्छा निर्माण करो। इसलिए कहा गया है भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जोग, दाख पके जब बाग में होए काग कंठ रोग। कौआ जो होता है, कबूतर, साल भर विचार करता है कि मैं दाख खाऊंगा, दाख मनुक का। जैसे ही उस बगीचे में दाख पक करके तैयार होती, खाने के योग्य तैयार होती है, और कौए के कंठ में, गले में रोग हो जाता है, वो दाख नहीं खा पाता है। बेचारा फिर जब दाख निकल जाती है, लोग तोड़ लेते हैं, फिर कौआ अगले साल विचार करता, साल भर विचार करता है मैं दाख खाऊंगा, दाख मनुक्ख का खाऊंगा। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु, अच्छी वस्तु का संयोग, उस अच्छी वस्तु का उपभोग, उस अच्छे अवसर का लाभ भाग्यहीन नहीं उठा पाता। यही उसके दुर्भाग्य का प्रमाण है कि उसके सामने अवसर आने पर भी वह उस अवसर के माध्यम से अपने पुण्य को नहीं बढ़ा पाता है। अरे भाग्यहीन व्यक्ति रोना रोता है, मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, मैं बहुत गरीब हूं, गरीब हूं, गरीब हूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। बोलता दिन रात मैं परिश्रम करता हूं, दिन रात पसीना बहाता हूं, दिन रात एक कर दिया है, कुछ मिलते ही नहीं, कुछ होते ही नहीं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तेरे लिए अगर अपने इस दुर्भाग्य को दूर करना है तो कम से कम तेरे लिए जो शरीर मिला है उस शरीर को तो लगा दे। शरीर के माध्यम से तू अगर सेवा करेगा, उसमें कौन सा पैसा लगना, उसमें कौन सा क्या लगना है। जो इतनी तू बाहर जो मजदूरी कर रहा है, बाहर जो इतना परिश्रम कर रहा है, कुछ देवसात गुरु की सेवा में लगा दे, कुछ भाग्यहीनता खत्म हो जाए। और इससे भी आगे की जो भाग्यहीनता है, जिनके घरों में व्यवस्थाएं हैं, जिनके घरों में सुविधाएं हैं, जिनके लिए अनुकूलताएं हैं, जो कर सकते हैं, जो सक्षम हैं, ऐसे व्यक्ति भी जब इस प्रकार के आहार आदि से विमुख रहते हैं, इसमें वो अरुचि दिखाते हैं तथा इन क्रियाओं में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वे और भी बड़े भाले भाग्यहीन। जिस प्रकार से उन्होंने अपने धन आदि को सबसे बड़ा समझ रखा है
और धर्म की क्रियाओं को छोटा समझ रखा है, वे इनसे भी बड़े भाग्यहीन हैं। उन भाग्यहीनों को ये नहीं पता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के हमने पुण्य किए होंगे, हमने अच्छा भाग्य होगा हमारा, इसलिए हमको सुख सुविधाएं मिली हैं। विचार करो, जब घर अच्छा होगा, आपके पास पैसा अच्छा होगा, सारी गाड़ियां सब कुछ अच्छा होगा, और जब आपका हाथ काम नहीं कर रहा होगा, पैर काम नहीं कर रहा होगा, मुंह काम नहीं कर रहा होगा, फिर तुम बोलो कि हमको तो आहार देना था। अरे मैंने तो आहार दिया ही नहीं जब मैं अच्छा था। किसने रोका था जब अच्छे थे आहार नहीं दिया? और भाग्यहीनता की कहानी व्यक्ति अपने जीवन में कैसे लिखता है? वह अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा सब कुछ अच्छा करना चाहता है, पढ़ाई लिखाई, वेल सेटलमेंट, अच्छे से सर्विस, नौकरी सब, परंतु इस संस्कार देना नहीं चाहता है कि हमारे धर्म में देव सात गुरु के लिए हमारे करने के योग्य हमारे षट कर्तव्य कौन कौन से हैं, षट कर्तव्य हमें किस प्रकार से निभाना चाहिए, षट कर्तव्यों के माध्यम से हमारे भाग्य का निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार से हम पुण्य का संचय कर सकते हैं। सोचो, विचार करो कि आप अपने जीवन में भाग्यहीन बन रहे हैं या अपनी भाग्यहीनता को दूर कर रहे हैं।